नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। मलेशिया में मंदिर हटाकर मस्जिद बनाने पर बवाल हुआ है। 130 साल पुराने मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री इब्राहिम ने मस्जिद की नींव रख दी है। हिंदू समुदाय में धार्मिक धरोहर के विस्थापन पर आक्रोश है। साथ ही कुआलालंपुर में हटाया गया देवी श्री पथराकाली अमन मंदिर। इसके बाद बवाल हुआ। अब एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। उस बैठक में विस्तार से चर्चा की जाएगी और ये बड़ा प्रहार है। जिस तरीके से धरोहर थी ये, जिस तरीके से विशाल मंदिर जिसमें इतने लोगों की आस्था, उसको हटाए जाने का काम किया जा रहा है। उस मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने का काम किया जा रहा है। खूबसूरत भव्य विशाल मंदिर और उसको हटाकर मस्जिद बनाया जा रहा है। नींव रख दी गई है। 130 साल पुराना ये मंदिर है। मलेशिया के फिलहाल 2300 यानी कि 2300 से अधिक हिंदू मंदिरों के प्रतिनिधि इस सप्ताह के अंत में कुआलालंपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य होगा मंदिरों की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को रोकने की रणनीति तैयार करना। हाल ही में जिस तरीके से ये कुआलालंपुर के 130 साल पुराने देवी श्री पथराकाली अमन मंदिर को सरकारी दबाव में उसके मूल स्थान से हटा दिया गया, इस स्थान पर अब एक मस्जिद बनाई जा रही है जिसकी नींव वहां के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने रख दी है। मलेशिया में लगभग 20 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन मुस्लिम बहुसंख्यक है ये पूरा देश, और ऐसे में 20 लाख हिंदू फिलहाल वहां पर आक्रोश में हैं। तो मंदिर हटाने को लेकर विवाद हो चुका है। कुआलालंपुर में देवी श्री पथराकाली अमन मंदिर को हटाए जाने का काम किया गया। 130 साल पहले ब्रिटिश शासन में ये मंदिर बनाया गया था। जब मंदिर बना था तब मलेशिया नाम का देश नहीं था। 1957 में आजादी के बाद सरकार ने सरकारी संपत्ति घोषित की। 2014 में मंदिर की जमीन कपड़ा कंपनी को बेच दी गई। बाद में कपड़ा कंपनी ने इस जमीन पर मस्जिद बनाई। विरोध के बाद सरकार ने मंदिर को नई जगह देने की बात कही। कट्टरपंथियों ने मंदिर के लिए जमीन देने पर ऐतराज जताया। हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं वहां पर कट्टरपंथी, और ऐसे में जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने चाहिए इस मंदिर के लिए, लेकिन उसके बिल्कुल विरुद्ध जो है वो कदम उठाए गए हैं। वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं, तमाम दुनिया भर में जो हिंदू रह रहे हैं, उन सबको ठेस पहुंचाने का ये काम किया जा रहा है। मलेशिया में फिलहाल 2300 मंदिरों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। मंदिरों का खतरे में अस्तित्व नजर आ रहा है। परेशान हिंदू समुदाय मंदिरों की सुरक्षा को लेकर बैठक करेंगे। अगले हफ्ते ये बैठक होगी और इस बैठक में महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे और साथ ही चर्चा विमर्श विचार किए जाएंगे। 2300 मंदिरों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। हिंदू मंदिरों पर कब्जे के विरोध में ये बैठक होगी जिसमें रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से बचाना है इन मंदिरों को, किस तरीके से यहाँ पर मंदिरों के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि 20 लाख हिंदू यहाँ रहते हैं और उन 20 लाख लोगों के अंदर आक्रोश है। जो कदम वहाँ पर उठाए जा रहे हैं, वहाँ की सरकार जो कदम उठा रही है, उन 20 लाख हिंदुओं के अंदर ऐसी सरकार के लिए आक्रोश देखा जा रहा है। ये मंदिर तब बना था यहाँ पर जब मलेशिया नाम का कोई देश भी नहीं हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर जैसे ही नजरें सभी की टिकी, और नजरें टिकने के बाद अब देखते ही देखते यहाँ पर वहाँ के प्रधानमंत्री ने नींव रख दी है मस्जिद बनाने की। बता दें कि यह मंदिर ब्रिटिश शासन के समय बनाया गया था, जब मलेशिया नाम का देश यहाँ पर नहीं था। 1957 में स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। 2014 में यह जमीन एक बड़ी कपड़ा कंपनी को बेच दी गई, जिसने यहाँ मस्जिद बनाने की योजना बनाई। सरकार ने मंदिर को नई जगह जमीन देने की बात कही, लेकिन इस पर विवाद बढ़ गया। अब इस मामले ने पूरे देश में हिंदू मंदिरों के भूमि अधिकारों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि सरकार ने मंदिर को जमीन क्यों दी, जबकि यह पहले सरकारी जमीन पर था। इसके अलावा वे सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाकर विवाद बढ़ा रहे हैं और मंदिर समितियों से यहाँ होने वाली टाउन हॉल में बैठक में शामिल होने का भी आग्रह किया गया है। अनुमान है कि करीब 2300 मंदिरों को भूमि विवाद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिटिश शासन के दौरान दिए गए अधिकारों को औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। और इसी के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चर्चा करेंगे क्योंकि गंभीर मुद्दा है ये। वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर।
मलेशिया जो बना भी नहीं था, उससे पहले वहां पर मंदिरों की स्थापना हो चुकी थी। ऐसे विशाल मंदिर जिसमें लाखों लोगों की श्रद्धा है, उन मंदिरों पर चील की तरह निगाहें टिकी और देखते ही देखते एक के बाद एक कदम उसमें उठाए जा रहे थे। लेकिन अब तो यहाँ पर मंदिर को हटाकर मस्जिद बनाने की नींव भी रख दी गई है। और जब मंदिर के लिए नई जगह का ऐलान किया जा रहा है या फिर नई जगह देने के बारे में बात भी की जा रही है, तो विरोध जो है वहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जो कि वाकई में चिंता का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से वहाँ पर 2300 मंदिर हैं, वो भी संकट में हैं। 20 लाख हिंदू वहाँ रहते हैं, उनके अंदर भी आक्रोश इस फैसले को लेकर बना हुआ है। क्या कहेंगे इस पर? आखिर ये संकट अचानक से इतना ज्यादा मंदिरों पर क्यों गहराने लगा? दरअसल मलेशिया में ये संकट आज का नहीं है। ये संकट कई साल पहले शुरू हुआ था। और जब हिंदुओं और भारतीय समाज के खिलाफ पाठ्यक्रमों में भी सामग्री का बच्चों को पढ़ाई जाने लगी, तब भी ये विवाद हुआ था। दूसरा ये है कि अब जो नए हालात बन रहे हैं उसमें जो पहले की व्यवस्था थी कि जिस तरह से वहाँ खास तौर से तमिल लोगों को मलेशिया के विकास के लिए ले जाया गया, वहाँ वो भारतीयों ने जिस हिसाब से मलेशिया में योगदान दिया है, खास तौर पे उद्योगों में, लेकिन उसके बाद जब 1957 में अंग्रेज शासन खत्म होने के बाद में जो नई व्यवस्था में हिंदुओं को खासतौर पे मंदिरों की जो जमीन थी, क्योंकि वो सरकारी जमीन पर थे और उनको कोई औपचारिक रूप से मंदिर घोषित नहीं करके सरकारी जमीन ही बताया जाता रहा। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे कट्टर पंथ बढ़ा मलेशिया में, तो हिंदुओं के मंदिरों पे भी अधिकारों को लेके एक लड़ाई छिड़ी। हिंदू समाज भी एकजुट हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से सरकार आई वहां पर, क्योंकि भारत और मलेशिया का पुराना संबंध है, मलेशिया कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बौद्धों और उसके बाद मुस्लिमों का जब वहां पर वर्चस्व बढ़ा, तो उसके बाद में ये समस्या आने लगी। अब हालत यह है कि मलेशिया भारत का वैसे प्रमुख व्यापारिक साझेदार है, भारत से बड़ा व्यापार है, और मलेशिया में हिंदुओं की पर खास तौर पे जो तमिल समाज है उसके योगदान को नकारते हुए जिस तरह से कट्टरपंथी लोग सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा रहे हैं। हाल में एक मौलाना को गिरफ्तार भी किया गया है देश के खिलाफ बोलने के लिए। लेकिन अब ये जो हालत बन रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर की बात नहीं, क्योंकि 140 साल पुराना मंदिर है और इस मंदिर की जमीन पर पहले सरकार ने अपना कब्जा किया, फिर एक कपड़ा कंपनी की जो प्रमुख कपड़ा कंपनी है उसको बेच दिया। बिल्कुल राज बिहारी जी, और ऐसे में बड़ा संकट अभी गहरा रहा है और मुझे लगता है कि वहां पर और भी इस तरह की हरकतें आगे बढ़े उससे पहले ठोस कदम जो है वो उठाना पड़ेगा। बैठक होगी, बैठक में क्या रणनीति बनाई जाएगी वो भी देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो सामने हैं। मलेशिया में हिंदू होना क्या गुनाह हो गया है? मलेशियाई सरकार ने यहाँ पर विवादास्पद कदम उठाया है, हिंदू मंदिर की जगह पर मस्जिद बनाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री इब्राहिम ने मस्जिद की आधारशिला भी रख दी है और आधारशिला रखने से हिंदू समुदाय नाराज हो उठा है। कुआलालंपुर में ये 130 साल पुराना मंदिर हटाया गया है। हिंदू समुदाय के लोगों ने सरकार का कड़ा विरोध किया है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में यहाँ पर तनाव बढ़ता जा रहा है। धार्मिक धरोहर का प्रतीकात्मक विस्थापन मानते हैं हिंदू। यहाँ पर मंदिर का क्षेत्र में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व, धार्मिक अधिकारों और परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है, ऐसे में हिंदू समुदाय के लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। आक्रोश में हिंदू समुदाय के लोग मलेशिया में 2300 मंदिरों पर फिलहाल संकट गहरा रहा है। मलेशिया में मंदिर हटाकर मस्जिद बनाने पर बवाल मचा हुआ है। मंदिरों का अस्तित्व देख परेशान हो उठे हैं हिंदू समुदाय के लोग।
मंदिरों की सुरक्षा को लेकर कुआंलालपुर में बैठक भी होगी। इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार 2300 मंदिरों को किस तरीके से बचाना है। हिंदू मंदिरों पर हो रहे कब्जे के विरोध में ये बैठक की जाएगी। मंदिरों की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने पर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। मलेशिया में 20 लाख हिंदुओं की आबादी है। बहुसंख्यक आबादी वहां पर मुस्लिम्स की है, लेकिन 20 लाख हिंदू रहते हैं यहाँ पर और उन सभी हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है मलेशिया की सरकार, मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम ने। तो फिलहाल हिंदू पूरी दुनिया भर में आहत हैं जिस तरीके से एक कदम मलेशिया की सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। अब इस पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रम आदित्य जी हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही इलियास शराफुद्दीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर। सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। रास बिहारी जी पहले से ही हमारे साथ हैं। रास बिहारी जी, आपने विस्तार से तमाम जानकारियां दी हैं। विक्रम आदित्य जी, अब आपका मैं रुक करना चाहूंगी। धर्म संकट है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से मलेशिया में कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं और वाकई में बहुत ही ज्यादा आलोचना इस कदम की जानी चाहिए, क्योंकि जब मलेशिया का नाम तक किसी के जहन में नहीं था, जब ये देश तक नहीं बना था, उस वक्त यहाँ पर ये मंदिरों की स्थापना हुई थी और अब वहां की सरकार मंदिर हटाकर मस्जिद बना रही है। देखिए, इस्लाम का स्वरूप ही ऐसा है कि जहां रहेंगे वहां इनके अलावा कोई रह नहीं सकता है, और यही समस्या सबसे बड़ी है। और जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक इनका विश्व में पूरा विरोध, अब समय आ गया है, पूरा विश्व इनके विरोध में खड़ा हो रहा है। और इनके इस्लाम के अंदर सिखाया ही जाता है कि इनके अलावा कुछ नहीं। जो इनके अलावा करने का प्रयास करेगा उनके धर्मस्थलों को तोड़ देंगे, उनके गर्दन काट देंगे। जिस ग्रंथ में ये लिखा है, अब इनका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए और इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि यदि अकेले ये रहना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड से बाहर जाके रहे। इस धरा के अंदर, पृथ्वी के अंदर ये अकेले नहीं रह सकते। और जो इनके मौलाना तथाकथित तौर पे इनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये नाम के बैठे हुए आपके सामने भी देखना भी किस प्रकार से जहर घोलने का प्रयास करें। इनको ना तो आती है ना मानव है। ये मैं कह रहा हूँ हैवान के लोग हैं, हैवान की पैदाइश है और हैवान की आता है। शैतान है, शैतान जिस प्रकार से हमें सामने दिखाई देता है। मुझे बताइए, हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अभी वक्फ बोर्ड पे चिल्लाए जा रहे हैं। अरे भाई, किसी और की जमीन, किसी और का मंदिर, किसी और की आस्था। विक्रम आदित्य जी, विक्रम आदित्य जी एक बार रुकिएगा जरा। विक्रम आदित्य जी एक बार रुकिएगा जरा। इलियास जी, मलेशिया में मंदिर हटाए जा रहे हैं, इस बात की खुशी है या फिर आदित्य जी की बातों पर आप हंस रहे हैं? देखिए, सबसे पहले ये है कि मलेशियन गवर्नमेंट हिंदू भाइयों बहनों को वेदा और गीता के मुताबिक, कुरान हदीस के मुताबिक एक रब ईश्वर के करीब ला रही है। यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 कहते हैं, न तस्य प्रतिमा अस्ति। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 में है, एक ईश्वर की पूजा करो, पैदा हुई सब चीजों की पूजा ना करो। न कस्य कसित जनिता न कड़ीपा, श्वेतर श्वेतर उपनिषद कहते हैं। और यही बात कुरान में कुल वल्लाहु अहद लैसा कमिस्लिही शैइन लम यलिद वलम यूलद में है। तो मलेशियन गवर्नमेंट एक ईश्वर की तरफ ला रही है सबको। मूर्ति तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, जानवर तोड़ दो, सब कुछ छोड़कर एक रब की पूजा करो। लिंगम योनि प्राइवेट पार्ट्स की पूजा ना करो। इलियास जी, फिर वहां पर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है? इलियास जी, पूजा ना करो, एक रब की पूजा करो। श्री राम बोले, श्री कृष्णा बोले, अल्लाह रसूलुल्लाह बोले। इलियास जी, आप मुझे सुनिएगा जरा। इलियास जी एक बार सुनिएगा जरा। इलियास जी, लिंगम योनि तोड़ दो, जानवर तोड़ दो, पत्थर तोड़ दो, रब की पूजा करो, एक रब अल्लाह की, एक। इलियास जी, अब आप मेरी बात सुनेंगे? श्री कृष्णा के रब की, अल्लाह रसूलुल्लाह के रब की पूजा करो। वेदा गीता में है, कुरान हदीस में है। अब ये जाहिल पंडित आश्रमों में बलात्कार करने वाले पढ़े नहीं, आसाराम और रावण की औलाद ये पढ़े नहीं, वेदा गीता कुरान हदीस पढ़े नहीं, बीजेपी। इलियास जी, अब आप सुनेंगे? इलियास जी, पढ़े नहीं। इलियास जी, आदित्य जी आप रुकिए। इलियास जी, अब आप अपनी बात रख चुके हैं, क्या अब मैं बोलूं? इलियास जी, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा करके जहन्नुम में जा रही है। इलियास जी, या तो आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, इनकी आवाज बंद कीजिए। आपकी हंसी जो है वो बेशर्मों वाली हंसी नजर आ रही है। जिस तरीके से आप यहाँ पर बैठकर मजाक बना रहे हैं, क्या आप बातें कर रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग रेप करते हैं वो लोग क्या जानेंगे? क्या आपके यहाँ पर मदरसों में रेप नहीं होते हैं? छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप नहीं होते हैं?
कैसे बोल रहे हैं आप ये सब बातें यहाँ बैठकर? आप दूसरे को सुनने का मौका नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि एक रब के करीब लेकर आया जा रहा है, क्या वहां पर मस्जिद बनाना जरूरी है? और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक रब के नजदीक लेकर आ रहे हैं, तो मस्जिद भी क्यों बनाई जा रही है? भगवान को मन में रखिए, मन में मानिए, क्यों बनाई जा रही है फिर वहां पर मस्जिद? मजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे और एक रब के करीब लेकर आएंगे, दूसरों की मूर्तियों को तोड़ दिया जाए, क्या ये ठीक है? आप अपनी हंसी को देखिए, क्या बयां कर रही है, कितनी नफरत आपके अंदर है, ये बयां कर रही है आपकी हंसी। भारत से मंदिरों को तोड़ दीजिए, मंदिरों को तोड़ दीजिए। आप कैसे कह सकते हैं मंदिरों को तोड़ दीजिए? और जिस तरीके से रेप की आप बात कर रहे हैं, मदरसों में कैसे रेप हो रहे हैं आप देखिए, हलाला आपके यहाँ पर कैसा, ये देखिए आपके खुद के धर्म में महिलाओं की जिंदगी आफत में है। लिंगम योनि पूजा करके नर्क में ना जाएं, प्राइवेट पार्ट की पूजा करके नर्क में ना जाएं। आप दूसरों का कत्ल करें तो 72 हूरें मिलेंगी, ये आप लोगों को सिखाया जाता है। आप 72 हूरों के, बचपन से 72 हूरों के आप सपने देखते हैं और उसके बाद आप हिंदू धर्म पर उंगली उठा रहे हैं। वरना नर्क में रहेंगे आप लोग, रावण के साथ, रावण के पिल्लों के साथ। अरे इलियास जी जरा शर्म कीजिए, आप लोगों ने अपने धर्म में महिलाओं को अभी से नर्क की जिंदगी दी हुई है। जीते जी बात की तो बात छोड़िए, आपके धर्म में तो मुस्लिम मर्द 72 हूरों के सपने लेकर जो आता है और महिलाओं की जिंदगी को यहाँ पर नर्क बनाया हुआ है, और आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ बैठकर। सऊदी दुबई टॉप पे है, टॉप पे। अदानी अंबानी मर रहे हैं आके रहने, पूरे हिंदू यहाँ पर पढ़िए, नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए, आप भी टॉप पर जाएंगे। दूसरों को देखकर क्यों आप बोल रहे हैं? इस्लाम की बरकत, पूरे हिंदू ब्राह्मण यहाँ सेट हो रहे। शर्म कीजिए अपने शब्दों पर, आप बोल क्या रहे हैं? कितनी नफरत है आपके अंदर, अल्लाह की इबादत, और अगर इतनी तकलीफ है तो हिंदुस्तान में क्यों है आप? इस्लामिक देशों में बलात्कार नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, लिंचिंग नहीं, भिखारी नहीं, चोर नहीं, करप्शन नहीं, कहां पर? दुबई, सऊदी, कतर, बहरीन। इस्लाम की बरकत, अल्लाह के कानून की बरकत, अल्लाह रसूलुल्लाह के कानून की बरकत। आइए आप भी दुबई सऊदी में आइए, अदानी अंबानी आ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पर जाइए ना फिर दुबई सऊदी में। कर दिए पूरे भारत की, भिखारी बना। अरे इलियास जी आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? आप वो इंसान नजर आ रहे हैं जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। चाइना को, चाइना के गुलाम बन गए, पाकिस्तान जाइए ना आप, भिखारी बना दिए, कर्जे में डुबा दिए, अब वक्फ की जमीन लूट कर खा जाना चाह रहे। वक्फ की जमीन लूटो, कल वक्फ का बिल पास हुआ तो वो जो दुख है वो यहाँ पर बोला जा रहा है। वक्फ की जमीन लूट रहे हैं, खा रहे हैं मुसलमानों। इलियास जी आप लोग अपने आप को देखिए जरा किस तरीके से। इलियास जी इनको जरा इनके माइक को म्यूट कीजिए। इलियास जी आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन को लूट कर खा रहे हैं, देश को लूट कर आप लोग खा रहे हैं। जहां मन करता है वहां जाकर बोर्ड लगा देते और कहते हैं ये जमीन हमारी है। आपने कहां कहा? पार्लियामेंट को अपना बता रहे हो, जहां महाकुंभ हुआ उस जमीन को अपना बता रहे हो, एक पूरे गांव को आप लोग अपना बनाने लगे हो। और उसके बाद जितनी कमाई होकर आपके गरीब मुस्लिमों का फायदा होना चाहिए वो फायदा उनको मिलता नहीं है। यहां पर कुछ चुनिंदा लोग बैठे हैं जो ऐशो आराम कर रहे हैं आप ही के मुस्लिम समुदाय से, जो उस पूरे फायदे को लूट कर ले जा रहे हैं। जमीन धीरे धीरे करके हिंदुस्तान के आपको हड़पनी है, और उसके बाद मलेशिया में जब मंदिर तोड़ा जा रहा है तब आप कह रहे हैं कि अल्लाह के करीब लेकर जा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी इलियास जी को सुना, जरा देखिए इनके शब्दों को। क्या ये कह रहे हैं? मदरसों में छोटी छोटी बच्चियों का रेप करने वाले बात कर रहे हैं। गीता से सुना बोलो मेरे को, विक्रमादित्य जी सुना बोलो। 4 दिन के लिए अफगानिस्तान छोड़ेंगे, अगर ठिकाने ना आ जाए और ये इस्लाम से तौबा ना कर ले तो मैं कहूँ बात रही। इनको इनके बच्चों के साथ 4 दिन के लिए अफगानिस्तान छोड़ाओ, अपनी 4 बीवियां लेकर। अफगानिस्तान मोदी जी जाके, मोदी जी हेल्प भेज रहे हैं, मोदी जी अफगानिस्तान से दोस्ती बढ़ा रही। आज पूरे मुस्लिम देशों में हिंदू आके रह रहे, जितने भी जिहादी लोग हैं इनको भेजो वहां पर जाके, और इनको अल्हम्दुलिल्लाह अफगानिस्तान से आए थे, फिर आएंगे, फिर 1000 साल के लिए आएंगे इंशाअल्लाह। वास्तविक तौर पे इस देश पे कलंक है, इस मानवता पे कलंक है। कलंक सावरकर के बच्चे हैं, कलंक लिंगम योनि की पूजा करने वाले हैं, कलंक देश के गद्दार हैं, कलंक सावरकर जो अंग्रेजों के गुलाम थे उनके बच्चे देश के गद्दार कलंक है। अदानी को बेच देने वाले कलंक है, चाइना को मानसरोवर बंदर दे देने वाले कलंक है, हिंदुस्तान के लिंगम योनि पत्थर की पूजा करके नाम में जाने वाले कलंक है।
और 80 तुम करोड़ जैसे हिंदुओं को बेरोजगार करने वाले, राम लोग मंदिर में बलात्कार करने वाले, आसाराम देश में चिन्मयानंद का कमी साथ नहीं है। देने वाले, तुम्हारे यहाँ पिंकी, यहाँ पे जितने कलंक हिंदुस्तान है। में जितनी भारतीयों का हिंदुत्व आतंकवादी फिर गया, कलंक है। उस दिन तुम भागते फिरोगे, महात्मा उस दिन गांधी को मारने वाला नथुराम गोडसे और उसके बच्चे कलंक है। आचार्य विक्रम जी, मंदिरों में बलात्कार एक करने दफा वाले रुकिएगा। इलियास जी, जाहिलपना ना कीजिए यहाँ पर मेरे शो में, कृपया करके जाहिलपना ना दिखाइए और यहाँ पर दूसरों को बोलने का भी मौका दीजिए। लगातार आप बोल रहे हैं, जाहिलपना छोड़ दीजिए। रास बिहारी जी, जो हिंदू बेटियों का बलात्कार करा आसाराम, पिंकी, उसको जेल दिला दीजिए मोदी जी। जी रास बिहारी जी। मैंने आपके चैनल पर पहली बार इस तरह का एक जाहिल इंसान देखा है जो जाहिल मुद्दे पे तुम, बात तुम्हारे करने बाप की जाहिल। बात। चुप रह जा, तुम जाहिल, चुप तुम्हारे रहो, बाप जाहिल, बहुत बोल चुके हो, गद्दार के बेटे, बहुत बोल चुके हो, चुप रहो, बहुत बोल चुके हो, चुप रहो, वेदा गीता बहुत बोल चुके हो, चुप रहो, रावण की औलाद, आरएसएस वाले रावण की औलाद, बहुत बोल चुके हो, चुप रहो। रावण की औलाद, ये इस देश में, ये जब चुप रहो तो बहुत बोल चुके हो। वाहियात इंसान, चुप रहो। अब तुम जाहिल इंसान हो, तुम इस देश में रहने लायक नहीं हो। चुप रहो, जाहिल इंसान, चुप रहो। ये आदमी है ही नहीं, मानव है ही नहीं है। जी रास बिहारी जी, बात पूरी कीजिएगा। ये इलियास जी के विचारों को तो आपने सुन ही लिया है। ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह की मानसिकता जहां जहां भी हिंदू हैं वहां पर फैलाई जा रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। अब मलेशिया में जहां पर जो हिंदुओं का राष्ट्र था, वहां पर तमिलनाडु से तमिल समाज के लोगों को ले जाके जिन्होंने मलेशिया को व्यापार में खड़ा किया, आज उनके अस्तित्व पर इन्हीं कट्टरपंथियों की वजह से खतरा मंडरा रहा है। मंदिर कोई अभी नहीं बने, तमिल के बाद नहीं बने मंदिर, तो वहां हजारों साल से हिंदू राष्ट्र था मलेशिया। बाद में बुद्धों के कारण वहां हिंदू जरूर कमजोर हुए, लेकिन चीनी साम्राज्य के कारण और वहां पर जिस तरह से व्यवस्थाएं पैदा की गई हैं, लेकिन खास तौर पे हम जो बात कर रहे हैं कि हिंदुओं पे जो खतरा मंडरा रहा है, वो सिर्फ मलेशिया में नहीं, भारत में भी ऐसे ही जाहिल इंसानों के कारण मंडरा रहा है। आप अपने धर्म की बात करो, दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया आपको? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे के धार्मिक अधिकारों का हनन करने लगेंगे या उन पर बोलने लगेंगे। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं जाहिल इंसान, उससे ये पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या और ये देश में क्या करना चाहते हैं। ऐसे लोगों पर रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल रास बिहारी जी, और ये जो हमारे जहालता के लिए जाने जा रहे हैं, ये हमारे हिंदू समाज की जो सहिष्णुता है उसके का कारण है। हम हिंदुओं को भड़का के क्या साबित करना चाहते हैं? जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह के लोगों को तो टीवी चैनल पे बुलाना भी नहीं चाहिए। उनको अभी तक पता ही नहीं चल पा रहा है कि उनकी आवाज नहीं जा रही है, गला थका रहे अपना जबरदस्ती का जहर उगलकर। ठीक है विक्रमादित्य जी, जल्दी से, समय की बहुत पाबंदी है। ऐसे लोगों का वास्तविक तौर पे इस देश के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कानून आना चाहिए। अब बहुत जरूरी है कि जो मानवता के विपरीत जाके काम कर रहे हैं, और उनको जब तक आप दंड नहीं देंगे तब तक ये सुधरने वाले हैं नहीं। हमारा कानून इस मामले में बहुत लचा है। ये बात हमको रास बिहारी जी को भी बात उठानी चाहिए और तमाम मीडिया को उठानी चाहिए कि जिस प्रकार के लोग अपशब्द का उच्चारण कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं, हम धर्म का, हमारे यहाँ नास्तिक को भी स्थान दिया जाता है। अरे वेदा गीता पढ़ो, जाहिल ना बनो। बड़ी हैरानी की बात है रास बिहारी जी, अभी तक ये अपनी आवाज को खुद बंद करके बैठे थे, म्यूट करके बैठे थे और इतनी देर से ये बोल रहे थे। अब इनको याद आया कि मैंने म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट करके बोलना शुरू कर दिया। जहालता देखिए आप। अल्लाह करो, अल्लाह की पूजा करो और जाहिल ना बनो। लिंगम योनि प्राइवेट पार्ट की पूजा मत करो, मूर्ति तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, सब इंसानों को रब से जोड़ दो।
मूर्ति तोड़ दो, दरगाह तोड़ दो, सब इंसानों को एक रब से जोड़ दो। क्यों जाहिल बन रहे हैं आप? इलियास जी, क्यों नरक में जा रहे हैं? वक्फ बिल पास हो जाने की जो तिलमिलाहट है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अब आप बस ऐसे ही फड़फड़ाते रहिए, क्योंकि बिल पास होना था वो हो चुका है। आप फड़फड़ाते रहिए, आपके फड़फड़ाने से ना इस देश का कुछ नुकसान होगा ना कुछ और होगा। जो बिल पास होना था वो हो चुका है, आप बस फड़फड़ाते ही रहिए। अब परिषद और ब्रह्मनाश नहीं पढ़े, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ठीक है, ये तिलमिलाहट जो है रास बिहारी जी, मुझे लगता है कि ठीक है, कोई नहीं, दुख हुआ है। अब इतना कुछ हाथ से जाएगा तो दुख तो होगा ही। जिस तरीके से कल बिल पास हुआ है उसकी जो बौखलाहट है वो नजर आ रही है। अब इसमें क्या किया जा सकता है? बस ये इसी तरीके से तिलमिला कर रह जाएंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जाहिल इंसान को हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि अगर कोई हिंदू गीता रामायण नहीं पढ़ता तो वो हिंदू नहीं रहता। इन्हें ये कोई मुस्लिम धर्म नहीं है। जाहिल इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है कि हिंदू धर्म क्या होता है। दूसरों को मत बताओ, दूसरों को मत बताओ, दूसरों को मत बताओ किसको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि जो करता है वो जो करता है वो तुम्हारी तरह। जाहिल इंसान, तुम्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या होता है। जाहिल इंसान, तुम्हें पता ही नहीं कि इस्लाम क्या है। जाहिल इंसान कोई गाड़ी रखने, टोपी पहनने से मुसलमान नहीं हो जाता। जहन्नुम में, नर्क में लग जा रहे हैं। अरे जरा पढ़ लिया करो 2 अक्षर वेदा गीता के। ठीक है रास बिहारी जी, समय की बहुत पाबंदी है और जिस तरीके से इलियास जी ने तो पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी जहालत दिखा दी है और इस चर्चा को जिस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिश की वो नजर भी आ रहा है। फिलहाल रास बिहारी जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और आचार्य विक्रमादित्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। और इलियास जी, बहुत मेहरबानी आपकी भी इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को, क्या विचार आपके हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, वो आपने जो प्रकट किए हैं, अपने अंदर का जो जहर उगला है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, बने रहिएगा।